तो अभी आपका पहला वाला रिएक्शन इसके पहले वाले वीडियो में मैंने डाला था, ठीक है। ये आपका सेकंड रिएक्शन है और एक आपका थर्ड रिएक्शन है, ठीक है ना। ज्यादा नहीं है इसमें, 5-6 ही है, और 5-6 में से आते हैं तो सीधा 3 मार्क के लिए 3 पूछा जाता है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स को एकदम अच्छे से पढ़ना है और एकदम सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें, काफी सिंपल लगेगा आप सबको ये सब चीजें, ठीक है। तो सेकंड देखते हैं, रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर। तो सबसे पहले तो सुनो, ब्रोमीन वाटर का काम क्या होता है। ब्रोमीन वाटर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि उसकी टेंडेंसी होती है सिर्फ एक बार ऑक्सीडाइज करने की। कितने बार ऑक्सीडाइज करने की, एक बार ऑक्सीडाइज करने की। आपको अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में कुछ माइल्ड और कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद भी करवाए थे, ठीक है। तो उसमें एक माइल्ड और जुड़ रहा है आपका, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में एक और जुड़ रहा है, ब्रोमीन वाटर। ये किसकी तरह काम करता है आपका, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ठीक है। देखो इसमें होता क्या है कि आपका जो ग्लूकोज है, तो इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया अभी कि ग्लूकोज जो है उसके पास एक अल्डिहाइड वाला ग्रुप प्रेजेंट होता है और 5 अल्कोहल वाले ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो आपका अल्डिहाइड वाला जो ग्रुप है उसके पास ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी होती है सिर्फ एक बार। अल्डिहाइड को अगर आप फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपको पता होगा। और प्राइमरी अल्कोहल को अगर आप एक बार ऑक्सीडाइज कर रहे हो तो पहले बार आपका अल्डिहाइड बनता है और फिर अल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। तो एक एक करके दोनों को पढ़ते हैं। अब पहले हम पढ़ते हैं रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर। तो स्टेटमेंट क्या है वो आपको बताया था, विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन। अगर आपको रिएक्शन पता है तो रिएक्शन को देख के आप स्टेटमेंट लिख सकते हो। तो पहले हम रिएक्शन को देख लेते हैं कि रिएक्शन क्या कहना चाह रहा है। देखो इसमें क्या है, ये अल्डिहाइड वाला ग्रुप है आपके पास और ये CH2OH और ये आपका CHOH। इसका हम रिएक्शन कर रहे हैं ब्रोमीन वाटर के साथ, ठीक है ना। तो ब्रोमीन वाटर हमें पता है कि एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। उसको दिखाने के लिए हम यहाँ पे इस तरीके से दिखा देते हैं, ये वाला ऑक्सीजन, और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ताकि ये बता रहा है, ये देखो ये हमने इसको दिया नहीं है रिएक्शन में, ये बता रहा है कि इसका मतलब क्या है कि ये वाले रिएक्शन का ये ऑक्सीडेशन करवाएगा। क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन करवाएगा, ठीक है ना। अब देखो एक ये वाला ग्रुप यहाँ पे है, एक ग्रुप यहाँ पे है आपका अल्कोहल वाला, और यहाँ पे कौन सा आपका अल्डिहाइड वाला। तो ये तो एक चीज समझ में आ रहा है हमें कि रिएक्शन कहाँ पे होगा, सबसे पहले अल्डिहाइड वाले ग्रुप पे होगा। क्योंकि देखो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइज्ड होने की टेंडेंसी इसकी भी है और इसकी भी है, ठीक है। लेकिन माइल्ड का मतलब क्या होता है कि वो सिर्फ ऑक्सीडाइज एक ही बार करता है, चाहे इसको करवा लो चाहे इसको करवा लो, ठीक है। तो रिएक्शन जो होगा ना इस बार वो कहाँ पे होगा, आपका अल्डिहाइड वाले पे होगा। क्योंकि अल्डिहाइड वाले की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी ज्यादा होने के कारण रिएक्शन कहां पे होगा, सबसे पहले आपका अल्डिहाइड पे, ठीक है। अगर आप माइल्ड रखोगे तो स्ट्रांग रखोगे तो कोई बात नहीं है, ऊपर भी हो जाएगा नीचे भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपने माइल्ड रखा है तो ऊपर में होगा। अब ये डाउट निकल कर आएगा ऐसा क्यों, ठीक है। तो उसको बताते हैं। देखो यहाँ पे अल्डिहाइड में क्या होता है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को अगर अपनी तरफ खींचना स्टार्ट करेगा तो ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा कौन सा, डेल्टा माइनस, ठीक है। और कार्बन पे चार्ज आएगा कौन सा आपका, डेल्टा प्लस। और ये स्टार्टिंग से मैं बोलते आ रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी मॉलिक्यूल दे दो वो चाहता है कि उसके पास चार्ज ना हो या फिर बहुत ही कम प्रेजेंट रहे। अगर वो उस तरीके से प्रेजेंट है तो वो स्टेबल होगा, अगर उस तरीके से नहीं प्रेजेंट है रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये तो दिख रहा है कि यहाँ पे आपका ऑक्सीजन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा जनरेट किया जाएगा। ज्यादा जनरेट किया जाएगा तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने माइल्ड वाले को रख दिया तो सबसे पहले रिएक्शन कहाँ होगा, अल्डिहाइड वाले पे रिएक्शन होगा, ना कि अल्कोहल वाले पे। ये क्लियर हुआ डाउट, ठीक है। क्योंकि डबल बॉन्ड है ना, तो दोनों खींचेंगे डेल माइनस तो डेल माइनस ज्यादा बन जाएगा, डेल प्लस जितना ज्यादा डेल माइनस बनेगा उतना ज्यादा आपका डेल प्लस बनेगा। क्यों, चार्जेस आर कंजर्व, आप उसको ज्यादा कम ज्यादा नहीं कर सकते हो, जितना वो आएगा उतना ये भी आएगा ना। तो इसके लिए क्या होता है कि डेल प्लस ज्यादा होने के कारण कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे बढ़ना स्टार्ट होगा वो रिएक्टिविटी फास्ट कर देगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है आपका अल्डिहाइड पे आपका पहले रिएक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है ना। और ये आपको बताया भी था कि अल्डिहाइड पे जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो देखो ये इस तरीके से था, सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो बताया था इस एच को क्या लिख देते हैं, ओ एच। इस एच को क्या लिख देते हैं, ओ एच। तो जो एच था वो अब ऑक्सीजन को भी रख लेगा, ठीक है, क्योंकि उसकी टेंडेंसी होती है ऑक्सीडाइज्ड होने की,
आयसन में, और बाकी सब एज इट इज वैसे का वैसे रहेगा। तो CHO अब क्या हो जाएगा, इसको देख लो, COOH, यहाँ लिख दिया देखो COOH। अब बाकी सब पे छेड़खानी नहीं करना है, क्योंकि आपको बताया माइल्ड है, मतलब एक ही बार करवाओगे, तो ऊपर में करवा दिया ना, तो बाकी सब आपका एज इट इज वैसे का वैसे रहेगा। तो बाकी सब वैसे का वैसे ही है, ठीक है ना। इसको बस लिख दिया COOH, ठीक है। और एक बार अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उसको बोला जाता है ग्लूकोनिक एसिड, यानी इसका नाम लिख दिया है ग्लूकोनिक एसिड। तो ग्लूकोज से क्या बन गया, ग्लूकोनिक एसिड, जब आपने एक बार ऑक्सीडाइज करवाया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम रिएक्शन करवा रहे हैं। अब इसका स्टेटमेंट आप लिख सकते हो खुद ही, देखो क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, जो किया है वही लिखा हुआ है। उसने क्या बोला है कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, तो एक बार कार्बोक्सिलिक एसिड है, और उसी को हमने क्या बोल दिया है, ग्लूकोनिक एसिड ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, वही लिखा हुआ है। पढ़ लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा कि स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं, बस हमें रिएक्शन याद होना चाहिए, ठीक है। तो मेन है रिएक्शन, क्योंकि इतना सारा पढ़ लोगे, सबको रट के जाओगे तो वहां पे कुछ याद आता नहीं है, तो वही रट के जाओ जो जरूरी है, ठीक है। तो स्टेटमेंट आप खुद से लिख सकते हो, लेकिन स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विद डाइल्यूटेड HNO3। तो वहां पे याद भी करवाया था कि डाइल्यूटेड HNO3 आपका एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण ग्लूकोज में जितने भी पार्ट ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं सब अब ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। तो अल्डिहाइड वाला तो होगा, ये तो पहले से भी देख लिए, क्योंकि ये माइल्ड से हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग से तो होगा ही ना, ठीक है। तो ये वाला ऊपर वाला पार्ट तो होगा ही, और नीचे वाले पार्ट को देखो, ये देखो ये अल्कोहल दिख रहा है CH2OH। तो बताए थे पहली बार जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो 2 H को निकाल के एक डबल बॉन्ड बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ देख लो, यहाँ पे भी एक H, यहाँ पे 2 H है और यहाँ पे एक H है, तो पहले स्टेप में क्या होगा, एक एक H रिमूव होगा ना, और सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में। तो क्या बनेगा, यहाँ पे देखो ये H चला गया, ये H चला गया, तो CHO, और O के बीच में जो सिंगल बॉन्ड था वो कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में। मतलब क्या बन गया, अल्डिहाइड। और अल्डिहाइड दोबारा अगर ऑक्सीडाइज होता है तो वो तो अभी देख लिए, CHO क्या बन रहा था, COOH, ठीक है। तो पहले स्टेप पे क्या बनेगा, अल्डिहाइड, तो नीचे में वाला जो है वो क्या बन जाएगा आपका CHO, अल्डिहाइड हो गया। और अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन तो अभी बताए COOH हो जाता है। ये बात आई क्लियर, ठीक है। तो ऊपर वाला तो पता ही हमें कि COOH बनेगा, क्यों, क्योंकि वो स्ट्रांग है। तो जब वीक उसको ऑक्सीडाइज कर पा रहा है तो स्ट्रांग तो हमेशा ही करेगा ना। तो ये लिख दिया देखो COOH। और जो नीचे वाला जो अल्कोहल है उसको पहली बार ऑक्सीडाइज करते हैं तो पहले बनता है आपका अल्डिहाइड CHO, और दूसरी बार ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या बन जाता है, फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे बनेगा आपका COOH। इसका नाम होता है सैकेरिक एसिड। इसका नाम क्या होता है, सैकेरिक एसिड। अगर ऊपर नीचे दोनों भी ऑक्सीडाइज कर दोगे तो उसको बोला जाता है सैकेरिक एसिड। सिर्फ ऊपर ऑक्सीडाइज करोगे तो उसको बोला जाता है ग्लूकोनिक एसिड। कभी कभी पेपर में भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोनिक एसिड। तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों जगह लिखना है COOH कि एक जगह लिखना है। तो सिंपल, दोनों रहेगा तो सैकेरिक, एक जगह रहेगा तो ग्लूकोनिक, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन थे ये थे आपके ऑक्सीडेशन वाले, ये मैंने क्लियर किया है आपको इस वीडियो में कि किस तरीके से वो ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। तो जिसको डाउट आ भी रहा होगा ना, वो एल्डिहाइड कीटोन्स वाले चैप्टर को एक बार देख लेना, उसमें समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन देखो, बता देता हूँ कैसे था। देखो ये था ना आपका CH2OH। तो जब हम ऑक्सीडेशन करवा रहे थे तो आपको बताया था कि ये H हटता है, ये यहाँ से एक H हटता है, और ये सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है आपका डबल बॉन्ड में, ठीक है। तो ये बन गया ना CHO। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे देखो, C डबल बॉन्ड H। तो पहली बार ऑक्सीडाइज हुआ तो क्या बन गया, C डबल बॉन्ड H। दोबारा से फिर से ऑक्सीडेशन करवाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H की जगह पे OH आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 बार ऑक्सीडेशन होता है, नीचे वाले का ऊपर वाले का 1 बार ऑक्सीडेशन होता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है MCQ में कि ग्लूकोज से सैकेरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया तो बताओ कितने बार टोटल ऑक्सीडेशन हुआ होगा। तो आंसर क्या आएगा, 3 बार, ऊपर में 1 बार, नीचे में 2 बार। और फिर पूछ सकता है ऐसे कि नीचे में डायरेक्ट ही कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप फॉर्म हो चुका था क्या, तो आंसर होगा नहीं, पहले क्या बना था, अल्डिहाइड, देन अल्डिहाइड कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये इससे जो भी क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिया है, और आपको इस तरीके से चीजें याद रखना है। और इसका भी आप ये रिएक्शन का स्टेटमेंट लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा नहीं है क्योंकि वो आप खुद से लिख सकते हो। क्या लिखोगे, व्हेन ग्लूकोज रिएक्टेड विथ डाइल्यूटेड HNO3, ठीक है। फिर लिख देना HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट विल कन्वर्ट डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट इज कॉल्ड एज सैकेरिक एसिड। काफी है इतना, ठीक है। तो इसको लिख लो, इसके बाद आपका नेक्स्ट वीडियो में और 1-2 रिएक्शन जो बचे हैं उसको कंप्लीट करते हैं।